नमस्कार दर्शकों, बी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अभी न्यूज आज आपको लाया है अंशुल पैथ लैब। नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम उस अंशुल पैथ लैब की खासियत बताएंगे आपको कि क्या फैसिलिटीज वो मथुरा शहर में मथुरा वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए प्रोवाइड करता है। अंशुल पैथ लैब के अगर बारे में मैं कहूँ तो अंशुल पैथ लैब ने तकरीबन 5 साल पहले ये सफर शुरू किया था। आपको याद होगा जब मथुरा शहर में रिपोर्ट बाहर जाया करती थी जांच के लिए, वहां से अंशुल पैथ लैब ने अपना सफर शुरू किया था। और आज मथुरा शहर में आपको हर फैसिलिटीज जांच से रिलेटेड आपको अंशुल पैथ लैब प्रोवाइड करता है। और डिटेल्स हम इनसे लेंगे। हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद हैं। सही जांच आपका हक इनकी टैगलाइन है और वैसे ही ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका अभी न्यूज आपका अभिनंदन करता है। अपने सफर के बारे में सबसे पहले कि 5 साल पहले अगर आपने सफर शुरू किया था, अपने बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल, MBBS MD इन पैथोलॉजी। जब 2017 में मैंने देखा मथुरा में ज़्यादातर जांचें बाहर जाया करती हैं, जिससे लोगों का टाइम वह जांच की गुणवत्ता में बहुत कमी आती थी। जैसे आज थायराइड के टेस्ट कराना है, वो फिर पेशेंट अगले दिन रिपोर्ट लेने आता था, वो टेस्ट बाहर जाता था तो उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं आती थी, वो पेशेंट का टाइम भी बहुत बर्बाद होता था और ट्रीटमेंट भी बहुत डिले होता था। तो ये सोच के हमने ये चालू किया कि ये सारी फैसिलिटी हम यहीं प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी टैगलाइन रखी थी कि अब सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है। तो 2017 में हमने चालू किया था, जिसमें कि हम थायराइड, कैंसर मार्कर, फर्टिलिटी मार्कर सब हमने यहीं चालू किया था, ताकि पेशेंट्स को 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाए और सेम डे वो OPD करके उनका सही समय पर इलाज चालू हो सके। यही हमने चालू किया था। तकरीबन 5 साल पहले से बता रहे हैं कि आपके मन में एक सोच आई थी, एक नई सोच आई थी कि भाई लोगों को अब बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और मैं यहीं से इस चीज़ की शुरुआत करूँ। इस चीज़ के पीछे सोच भी आपकी रही कि लोगों को फायदा होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और आप उसी सोच का असर है कि आज आप इतने बड़े हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी जगह खोल के रखी हुई है, उन लोगों का प्यार ही है आपके साथ में। और लैब से अंशुल पैथ लैब कैसे मतलब डिफरेंट है, कैसे, ये चीज़ का सवाल लोगों को जानना चाहिए कि लोग उनको पता चले कि भाई अंशुल पैथ लैब क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात है, हम एक तो यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही की जाती हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी रिपोर्ट मिल सके, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट पर ही आपका ट्रीटमेंट आधारित होता है। दूसरी बात, यहाँ पर 24/7 सर्विसेज मिलती हैं। जैसे कि कुछ इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, लाइक किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है तो हम उसके लिए ट्रॉप्टी करते हैं, ताकि उसका सही समय पर हम ट्रीटमेंट चालू कर सकें और उसके द्वारा होने वाली मोर्टेलिटी व मॉर्बिडिटी को रोक सकते हैं। दूसरी बात कि हम यहाँ पर सारे टेस्ट उच्च गुणवत्ता में लगाते हैं, जैसे कि CBC से लेकर कैंसर मार्कर, ट्रॉप्टी, हाई सेंसिटिव ट्रॉप्टी करते हैं हम, इनफर्टिलिटी मार्कर करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम कोविड के समय में भी जो कोविड को रोकने वाले फर्टिलिटी रोकने के लिए जो मार्कर्स थे, लाइक इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर, जिससे कि उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रोक सकते थे, वो भी हम इन हाउस लगाते थे। आज की डेट में मथुरा में सबसे बड़ा टेस्ट मेन्यू है हमारा। लाइक हम CBC लेकर इनफर्टिलिटी मार्कर, कैंसर मार्कर, कोविड मार्कर तक यहीं लगाते हैं, ताकि हम उन्हें, जैसे कुछ इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिनको हम 1 घंटे में रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट अर्ली चालू हो सके और उनकी जान बचाई जा सके उन पेशेंट्स की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंशुल पैथ लैब आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही इन्होंने जैसे बताया है कि हार्ट पेशेंट के लिए जब हार्ट में प्रॉब्लम आती है, लोगों के जब दर्द होता है तो अक्सर लोग समझते हैं हार्ट अटैक भी हो सकता है और गैस का पेन भी हो सकता है। तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका ये लोग सही तरीके से जांच करके आपको देते हैं शुरुआत से। राइट सर? और कौन कौन सी फैसिलिटीज आपके यहाँ, आप बता मुझे। जैसे मैंने सुना है कि यहाँ बार कोड की फैसिलिटी है, वो क्यों, मतलब किस लिए? जैसा कि हमने शुरू के दिनों में देखा था, जैसे कि 2 पेशेंट सेम नाम के आ जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स मिसमैच हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए 2 गीता पेशेंट आए तो एक गीता की रिपोर्ट दूसरे गीता को चली जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने बार कोडिंग सिस्टम चालू किया, जिससे कि हम जब भी एक ही बार रिसिप्ट एंट्री होती है तो बार एक ही बार नाम से एंट्री हो जाती है, उसके बाद वो बार कोड निकलता है। फिर बार कोडिंग सिस्टम से ही मशीन सैंपल लेती है, जिससे कि रिपोर्ट कभी मिसमैच नहीं हो सकती, उसका सेम एक लैब नंबर जनरेट किया जाता है। इसके पीछे भी एक सोच ही है, अच्छी सोच है कि भाई जब लोग टेस्ट के लिए रिपोर्ट देते हैं तो कई नाम सेम होते हैं, कभी कभी एज भी सेम हो जाती है, तो इनके लिए उन्होंने बार कोड का सिस्टम रखा है। बिल्कुल बाहर जैसी फैसिलिटी है जब आपको दिल्ली और नोएडा में देखने को मिलती है, बिल्कुल वही फैसिलिटी अंशुल पैथ लैब आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कोरोना की।
जैसा कि हम सुन रहे हैं लगातार सुर्खियों में है कि कोरोना के नया वेरिएंट चीन में पाया गया है, उसके बाद भारत में भी 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं इसके बाद में। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए मैम, कोरोना की रोकथाम के लिए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का ही उपयोग करना है। घर से कम बाहर निकलना है। अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी अगर किसी को कोरोना हो सकता है, उसकी फैटेलिटी व लिथैलिटी को रोकने के लिए जो टेस्ट, जैसे कि हाई सेंसिटिविटी CRP होता है, डी डाइमर होता है, इंटरल्यूकिन 6 होता है, वो हम 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि फैटेलिटी को पहले ही डायग्नोज किया जा सके और मोर्टेलिटी को रोका जा सके। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगी कि आपके लैब में कौन कौन सी मशीन है। आप अगर आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं हम लोगों को, दर्शकों को, इससे उनको पता चले। रोबोटिक मशीन का नाम है, लोग अक्सर सोचते हैं क्या है कैसे है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस चीज़ को, आप दिखाना चाहेंगे तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी आधुनिक मशीन अवेलेबल हैं जिनसे हम बेटर फैसिलिटी और बेटर क्वालिटी दे पाते हैं। आइए मैं आपको, ये हमारी सेंट्रल लैब है, जहाँ के ये हमारा सेल काउंटर है जिस पर हम CBC रन करते हैं। नॉर्मली पहले आज भी लोग 3 पार्ट पर रन करते हैं, जबकि इस मशीन की फैसिलिटी ये है कि इसमें ये 5 पार्ट है। इसमें WBC 5 पैरामीटर में आते हैं, जिससे ये स्नूफिल्स वगैरह वो अलग ही सेपरेट देती है, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। दिस इज ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम LFT RFT वगैरह लगाते हैं, जिससे कि क्योंकि ये खुद से ही मैनुअल पिपेटिंग नहीं है, इसमें ये खुद से ही रोबोटिक पिपेटिंग है। ये पिपेट खुद से ही आके सैंपल लेती है, वो ऑटोमेटेड है ये सिस्टम, इसमें गलती की भी गुंजाइश नहीं रहती है। दिस इज द मशीन जिसमें हम कैंसर मार्कर रन करते हैं, बीटा ICG, CA-125, CA-99, जिससे कि कैंसर मार्कर के। आप जो बता रहे हैं कैंसर मार्कर, बहुत से लोग इस चीज से अवेयर नहीं है कैंसर मार्कर से, तो बताना चाहेंगे कैंसर मार्कर क्या है, कैसे है? कैंसर मार्कर्स आर द बायोकेमिकल सब्सटेंस जो कि कैंसर रिलीज करता है, जिन्हें हम अगर पहले से डिटेक्ट कर लें तो जिन्हें हम पहले से डिटेक्ट कर लें तो उनकी सीवियरिटी का पता चल जाता है, जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। दिस इज अ जर्मन मशीन, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑटोमेटेड रोबोटिक मशीन। इसमें हम अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, फर्टिलिटी मार्कर, कोविड मार्कर व ट्रोपोनिन T करते हैं, जो चेस्ट पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी सारी मशीन्स जो सर ने बताई हैं आपको, यहाँ सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं अंशुल पैथ लैब के अंदर। लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जनपद वासियों को? हम लोगों के लिए जागरूकता कैंप्स लगाते हैं हर संडे को। वहाँ पर हम थायराइड व शुगर की जांच करते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अर्ली डिटेक्शन के द्वारा ही हम इन्हें रोक सकते हैं। दूसरी बात, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, अपनी जांच वहीं करानी चाहिए जहाँ एक MD डॉक्टर अवेलेबल हो, ताकि वो आपको सही रिपोर्ट मिल सके, क्रिटिकल वैल्यूज़ को वो आपको अलर्ट करे, जिससे कि आप अपनी रिपोर्ट को डिस्कस सकें। क्योंकि आपकी रिपोर्ट अगर आपको नहीं पता चलेगी तो आप अपने इलाज के लिए सही स्टेप नहीं ले पाएंगे। लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सही जाँच आपका हक। थैंक यू। तो ये थे अंशुल जी, जिन्होंने हमको बताया है पूरे इनकी लैब के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में, और जैसा मैंने फिर कहा है, सही जांच आपका हक है। तो आइए अपनी जांच अगर आपको ज़रूरत है तो करवाइए और सही रिजल्ट लेकर जाइए। बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ।